हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, एक बार संडे स्पेशल में आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे टीवीएस राइडर के बारे में। तो दोस्तों, टीवीएस राइडर के बारे में एक सूचना मिली हुई है, पता नहीं वो सही है या नहीं है, लेकिन हाँ, यदि वो करेक्ट है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, वो सूचना ये है कि आपको टीवीएस राइडर में जो मीटर कंसोल है उसकी सेफ्टी के लिए आपको बाइंड शील्ड मिलेगी, यानी कि जो मीटर के ऊपर कवर होता है वो देखने को मिलेगा। तो जो बाइंड शील्ड होती है उससे एयर डायनामिक सिस्टम भी बनता है, तो गाड़ी के लिए एरोनॉटिक सिस्टम भी काम करता है और उससे आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की सेफ्टी भी होती है। तो देखना ये होगा कि दोस्तों वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उससे कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आपके मीटर कंसोल से नहीं टकराएगा और आपके मीटर कंसोल के ख़राब होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो कोई भी तेज़ ऑब्जेक्ट गाड़ी से टकराता है तो सबसे पहले मीटर डैमेज होता है। तो आपको पता ही है कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटली बनाया गया है, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, उसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और वो डिस्प्ले भी का अच्छा खासा महंगा पड़ता है। तो यदि वो ब्रेक होता है तो आपको अच्छी खासी चपत लगेगी। तो आगे देखने को मिल सकता है कि आपको बाइंड शीट मिले जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी है, इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो ओपन में रखा गया है। उसकी वजह से कई सारे फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तब बड़ी स्पीड से चलती है तो पानी की जो बूंदें डायरेक्टली मीटर पर नहीं टकराएंगी, वो बाइंड शीट से टकरा के नीचे गिर जाएंगी, तो उससे भी मीटर की सेफ्टी होगी और मीटर में पानी जाने की जो दिक्कत आती है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि वो कब तक चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे व्यूअर्स के हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर, गाड़ी लेने का टाइम अभी है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैंने तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आप वेट कर लो। उसका रीज़न यही है कि अभी टीवीएस राइडर में जो नए सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, तो किसी भी पार्ट में दिक्कत होती है तब आप व्यूअर के लिए और जो भी कस्टमर है उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि नई गाड़ी आती है, सारे पार्ट 100% चेक होते हैं, लेकिन कहीं ना कोई क्वालिटी में कहीं पे इशू रह गया या कोई ना कोई ह्यूमन एरर हो गई या मशीन चेक नहीं कर पाई, तो वो गाड़ी आपके पास में आ जाती है। तो जब गाड़ी के सारे फंक्शनलिटी जब आप ड्राइव करते हो तब फिजिकली में पता चलता है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। उसमें जब दिक्कत आती है तब आप शोरूम के पास जाते हो। तो उसका रीज़न ये है, गाड़ी नई आई है तो शोरूम वालों के पास में भी इतने पढ़े लिखे इंजीनियर मैकेनिक नहीं होते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को समझ सकें, दूर कर सकें। वो सिंपल फंडा सोचते हैं कि उस पार्ट को रिप्लेस किया जाए। रिप्लेस करने का मतलब है कि आपको एक लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो आपकी गाड़ी से पार्ट निकाल लेंगे। उनको ऑर्डर इतना दिया गया है कि आपको कुछ ज्ञान नहीं लगाना है, कोई पार्ट या फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसका जो फिजिकल पार्ट है उसको आप बाहर निकालिए, उसको आप कंपनी भेज दीजिए, कंपनी से दूसरा पार्ट पहुंच जाएगा आपके पास में, वो लग जाएगा। कंपनी उस पार्ट को इसलिए मंगाती है कि कंपनी वहाँ पे एनालाइज करती है कि इस पार्ट में ऐसी दिक्कत आई क्यों और उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग सारी पहले ही हो जाती है, उसके बावजूद भी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे ही कई भाइयों की तरफ से आई थी कि सेंसर वगैरह ख़राब हो गए हैं, तो वो सेंसर को आने में ही शोरूम वाले 1-2 महीने का टाइम बता रहे हैं। तो टाइम बताते हैं लेकिन वो अपने हाथ में नहीं होता है, वो एक्चुअली जो वेंडर होता है, जो पार्ट मैन्युफैक्चर होता है, यानी जो सेंसर बनाने वाला होता है, उस पर डिपेंड करता है। उसके पार्ट में रेडी अवेलेबल पार्ट है स्पेयर में, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसके पास में अदर देन प्रोडक्शन लाइन के अलावा, क्योंकि जो गाड़ी बन रही है उसके हिसाब से वो पार्ट बनाते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पार्ट के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा और तब वो पार्ट वहाँ से स्पेयर में आएगा। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस मामले में हीरो का अच्छा है कि उसके स्पेयर पार्ट्स जो है आसानी से मिल जाते हैं। तो क्योंकि टीवीएस के भी और गाड़ियों के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वो लाइन अप में है, लेकिन ये नई गाड़ी है तो उसमें ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये सारी जो फीडबैक हैं वो अपडेट होने के बाद में फिर गाड़ी का जो न्यू अपडेट आएगा, अपडेटेड वर्जन 2022 में आएगा, उसमें ये दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा सा वेट और कर लें, इतना वेट किया है, आप 2022 में गाड़ी लेने की सोचें। जब आपका न्यू वेरिएंट आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जहाँ आप देखोगे कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो भी देखने को मिल जाएगी। मोबाइल चार्जिंग का भी केवल सॉकेट मिलता है, खाली स्पेस मिलता है, वहाँ पे डमी कवर लगा हुआ, तो मोबाइल चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेसिक गाड़ी की चीज़ें हैं उनका इम्प्रूवमेंट एक बार हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चार्जिंग की बात करें तो वो टीवीएस के लिए नया नहीं है। आप देखोगे कि टीवीएस राइडर में ये
ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन नहीं मिला। लेकिन टीवीएस ऑलरेडी टीवीएस रेडियन में ये फंक्शनलिटी दे चुकी है, यानी कि सबसे पहले टीवीएस रेडियन में ही मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देखने को मिली थी। अब आज की डेट में आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस में भी देखने को मिल गई है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन होता है डिमांड पे, यदि आपको चार्जिंग वाली गाड़ी चाहिए तो आपको चार्जिंग वाली गाड़ी मिल जाएगी, तो वो वहाँ से कंपनी से फिट होके आएगी या उनको एक्स्ट्रा शोरूम वालों को दे देते हैं तो वो फिट कर देते हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस रहने वाले हैं जो कि आपको ऑप्शनल मिलेंगे, यानी कि आपकी जो गाड़ी की कीमत है वो आपको बेस मॉडल की बताई जाएगी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होगी। जैसे आप देखते हो कारों में जाते हो तो ZXi BXi होता है, तो ZXi में आपको कई सारे फॉग लैंप और जो पावर डोर हैं, विंडो हैं, वो नहीं मिलती हैं, लेकिन BXi में सारी टॉप चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी वैसा कुछ तो नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसी टर्म को दो मॉडल में न बदल के, दो वेरिएंट में न बदल के एक ही बाइक को आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपसे ऑप्शनल पूछा जाएगा। उससे क्या होगा कि कंपनी को जो गाड़ी की कॉस्ट है वो मार्केट में कम दिखाने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कंपनी वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके कॉस्ट दिखाएगी तो आपकी जो गाड़ी है मार्केट में हाई प्राइस में दिखाई देगी, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे टीवीएस की स्ट्रेटजी तो यही लगती है कि वो आपको जो अभी मॉडल चल रहा है वही मॉडल आपको देगी, और जो प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएगी जिस तरह से भी कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन उसके अलावा जो भी इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट्स आने हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, जिनमें कि किसी भी अलग किसी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फिट कर दिया जाएगा। अब एक्स्ट्रा पार्ट्स कैसे बात करूं मैं, तो जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर हुआ, जैसे कि आपका इंजन किल स्विच हुआ। एक्स्ट्रा पार्ट में और बात करते हैं तो आपका मडगार्ड हुआ, चेन कवर हुआ, तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि ऑप्शनल रखे जाएंगे, क्योंकि इन सभी पार्ट्स को, इन चीज़ों को कंपनी ऐड करके देती है, तो गाड़ी की कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है 10 से 12 हज़ार रुपये के करीब बढ़ जाएगी, क्योंकि और भी फंक्शनलिटी है उसमें कॉस्टली बढ़ती हैं। तो इन 10-12 हज़ार रुपये को क्यों ना ऑप्शनल कर दिया जाए, यानी कि अभी ये जो बेस मॉडल है इसमें ये चीज़ें इसलिए नहीं मिली हैं कि आपके लिए कॉस्ट कम रखी जाए। हाँ, जो कस्टमर ज़्यादा कॉस्ट पे कर सकता है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करेंगे, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, किसी के लिए केवल टीवीएस राइडर ही इंपॉर्टेंस रखती है, उसका लोग कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए इंजन किल स्विच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए चार्जर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिन कस्टमर्स के लिए उसकी डिमांड होगी उन कस्टमरों को शोरूम वाले अपने आप फिट करके दे देंगे, यानी कि जो भी डिमांड रखोगे उसके अकॉर्डिंग गाड़ी वहीं रखी होगी शोरूम पर, लेकिन वो पार्ट्स जो हैं वो कंपनी से मंगा लिए जाएंगे और आपको फिट करके दे दिए जाएंगे, और उसी के हिसाब से आपको कॉस्ट ले ली जाएगी। तो देखते हैं कि कंपनी इसमें अदर मॉडल निकालती है, 2-3 वेरिएंट रखती है, या कि सिंपल इसी तरह का फंडा रखती है कि आप एक्स्ट्रा एक्सेसरी रखिएगा, आपकी डिमांड होगी, आपसे पूछेंगे कि आपको ये चाहिए तो वो चीज़ आपको दे दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।